देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, किसानों के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा, है ना, 10,000 से 13,000 के बीच में उनकी ज़मीन के हिसाब से देखते हुए। तो ये एक योजना की बात की गई है। एडिटोरियल कहता है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं कुछ हद तक उद्देश्य की प्राप्ति करती हैं, यानी कि इनसे जो है कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसे अन्य कई सुधारों की आवश्यकता है। तो उन्हीं के संबंध में जो है इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है, फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स, कि भाई किसान और उनके खेत से जुड़ी हुई या कृषि से जुड़ी हुई बातचीतें। इनकम सपोर्ट सर्व्स ए पर्पस, कि भाई अगर ये जो इस तरह से कैश ट्रांसफ़र करने के माध्यम से जो योजना सरकार लेके आती है, तो इस प्रकार से किसान की जो इनकम है उसको जो सपोर्ट किया जाता है, उनके माध्यम से कुछ पर्पस हासिल होता है, कुछ जो है कुछ हद तक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। बट द फार्म सेक्टर, लेकिन जो कृषि क्षेत्र है, नीड्स ए लॉट मोर, इसको और भी कुछ ज़रूरत है, यानी कि काफ़ी कुछ सुधार हैं जो कृषि क्षेत्र में किए जाने चाहिए जिससे कि किसान को फ़ायदा पहुँचे। द राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ लास्ट वीक, कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसकी की शुरुआत जो है पिछले वीक को जो है इसे लॉन्च किया गया। एम्स टू, इसका उद्देश्य है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि भाई कुछ अतिरिक्त प्रदान करना, है ना, अनुपूरक के रूप में कुछ प्रदान करना, है ना। सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द स्टेट्स 18 लाख राइस, मेज यानी मक्का, एंड शुगर कैन गन्ना फार्मर्स बाय 10,000 टू 13,000 पर एकड़, कि प्रति एकड़ के हिसाब से जो है छत्तीसगढ़ के जो 18 लाख किसान हैं उनकी इनकम को जो है उनके पर एकड़ के हिसाब से 10,000 से लेकर 13,000 तक जो है अतिरिक्त जो है उनको सपोर्ट दिया जाए। थ्रू किसके माध्यम से, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, कि भाई सीधा जो है उनके खाते में कैश ट्रांसफ़र किए जाए। बिसाइड्स, के अतिरिक्त या फिर के अलावा, ये मतलब होता है बिसाइड्स का, है ना। द सेंटर्स पीएम किसान स्कीम दैट प्रोवाइड्स ₹6,000 टू फार्म फैमिलीज owning less than 5 acres of land. Telangana, Odisha and Andhra Pradesh have similar cash transfer programs for farmers. Besides the centers पीएम किसान स्कीम, देखो केंद्र सरकार के माध्यम से एक योजना चलती है, उसका नाम है पीएम किसान स्कीम। उस योजना के तहत क्या किया जाता है, 6,000 रुपीज़ टू फार्म फैमिलीज़, कि भाई जो किसान परिवार हैं उनके किसान परिवारों को जो है 6,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कि भाई ऐसे लोग हैं ना, ओनिंग का मतलब है जिनके पास मालिकाना हक है, जिनके पास 5 एकड़ से भी कम ज़मीन है, उन किसानों को जो है 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के तहत ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन इस 6,000 रुपये के साथ साथ इनके अलावा तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो हैव सिमिलर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम फॉर फार्मर्स। तो इन राज्यों में हमें क्या देखने को मिलता है, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, कि 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के तहत तो ट्रांसफ़र किए ही जाते हैं, साथ ही साथ ये जो राज्य है ना तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये अपनी तरफ से भी किसानों के खाते में जो है कुछ राशि देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। आगे देखते हैं। फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड द फार्मर, कंज्यूमर हो गया आपका उपभोक्ता, फार्मर किसान। फॉर बैलेंसिंग, इंटरेस्ट का मतलब है हित, कि भाई जो उपभोक्ता है और जो किसान है उनके हितों को संतुलन करने के लिए इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इंडिया के पास क्या है, एन एक्सटेंसिव का मतलब है विस्तृत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि भाई किसान के हित और उपभोक्ता के हित जो हैं वो उनकी रक्षा करने के लिए भारत ने किसे अपनाया हुआ है, एमएसपी को। इसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। रेजिम का मतलब है शासन। विच वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विथ द पीडीएस, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये जो भारत की एमएसपी स्कीम है यह पीडीएस के साथ मिलके जो है काम करती है। बट द एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता ऑफ नाइदर एमएसपी प्रोक्यूरमेंट्स का मतलब है यहाँ पे खरीद, भाई ये खरीद या फिर एक तरीके का उत्पाद जो होता है ना, भाई केंद्र सरकार जो भी प्रोक्यूरमेंट करती है मतलब कि जैसे अनाज मंडी में किसान का अनाज आया तो सरकार ने क्या किया, उसको खरीद लिया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोक्यूरमेंट। बट द एफिशिएंसी ऑफ नाइदर एमएसपी प्रोक्यूरमेंट नॉर द पीडीएस इज यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान।
अक्रॉस द कंट्री। लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी क्षमता है ना एमएसपी को एमएसपी प्रोक्यूरमेंट की या फिर पीडीएस की अगर हम बात करें तो ये पूरे भारत में एक समान नहीं है। द सेंटर सेज, केंद्र सरकार कहती है, इट फिक्सेस एमएसपीज एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फार्मर्स। अब देखो केंद्र सरकार का क्या कहना है कि भाई केंद्र सरकार जो एमएसपी निर्धारित करती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो निर्धारित करती है, वो कितना होता है? वो होता है 1.5 गुना। किस चीज़ का 1.5 गुना? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि किसान की फसल को उत्पाद करने का जो खर्चा हुआ, उसका 1.5 गुना एमएसपी रखी जाती है फॉर फार्मर्स। बट दिस कैलकुलेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है कि भाई सरकार कहती है ना कि भाई ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान की आई है उसका हम 1.5 गुना एमएसपी रखते हैं, तो ये कैलकुलेशन किस हिसाब से की गई है यह विवादास्पद है। बट दिस कैलकुलेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी का मतलब है भाई काफ़ी कुछ विवाद है इस पर कि भाई किस तरह से जो है 1.5 गुना सरकार निर्धारित करती है। लास्ट ईयर, पिछले साल हमें क्या देखने को मिला? सेवरल स्टेट्स, कई राज्य शामिल करते हुए इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ एंड बीजेपी रूल्ड यूपी एंड हरियाणा, कि भाई पिछले साल हमें क्या देखने को मिला? छत्तीसगढ़, इसके अलावा है ना ये जो बीजेपी शासित जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, क्वेश्चन इन्होंने जो है सवाल उठाए द सेंटर्स एमएसपी कैलकुलेशन, कि भाई जो केंद्र सरकार जिस आधार पर एमएसपी कैलकुलेट करती है, तो किस आधार पर जो है सरकार एमएसपी कैलकुलेट करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए किन्होंने? विभिन्न राज्यों ने, जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है। दो यद्यपि फूड इज़ अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, हालांकि जो खाद्य है या भोजन है इज अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, यह एक सार्वभौमिक जरूरत है। दोज हु प्रोड्यूस इट, लेकिन जो अन्न को उपजाते हैं, दोज हु प्रोड्यूस इट यानी कि जो अन्न उपजाते हैं, लैंग्विश, ये जो लैंग्वेज शब्द है ना, इस लैंग्वेज शब्द का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति में बने रहना या फिर अप्रिय स्थिति में दिन काटना, है ना, दुखद स्थिति में दिन काटना। दोज हु प्रोड्यूस इट लैंग्वेज एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। इकोनॉमिक पिरामिड का मतलब है ये हो गया हमारी अर्थव्यवस्था का पिरामिड, यानी कि जो अर्थव्यवस्था चलती है ना उसका आधार है हमारे किसान, और ये किसान जो है लगातार कष्ट में बने हुए हैं। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है कि भाई हालांकि भोजन जो है एक यूनिवर्सल नेसेसिटी है, एक सबकी ज़रूरत है, सार्वभौमिक ज़रूरत है, लेकिन जो अन्न को पैदा करते हैं यानी कि किसान, वे जो है अप्रिय स्थिति में बने हुए हैं, दुखद स्थिति में बने हुए हैं, एट द बिल्कुल निचली स्थिति में है, एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड, कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका पिरामिड की अगर हम बात करें तो उस पिरामिड का बिल्कुल आधार है किसान, और ये जो है बिल्कुल दुखद स्थिति में बने हुए हैं। आगे देखते हैं कि दीज इनकम सपोर्ट स्कीम्स टारगेट लैंड ओनर्स, कि भाई इस तरह की जो इनकम सपोर्ट स्कीम्स लाई जाती है ना केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, ये इनके निशाने पर कौन होते हैं, किसको जो है देख के ये स्कीम लागू की जाती है? लैंड ओनर्स, जो ज़मीन के मालिक हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की स्कीम जो है लाई जाती है। एंड बाईपास का मतलब है दरकिनार कर देना, उपेक्षा कर देना। टीनेंट्स एंड लेबरर्स, टीनेंट्स का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो पट्टेदार जो होते हैं ना, जिन्होंने ज़मीन जो है एक तरीके से किराए पर ले रखी है, जोतदार है ना, जो ज़मीन के मालिक नहीं है लेकिन जो है ज़मीन को करते हैं वो, है ना। एंड लेबरर्स, इसके अलावा लेबरर्स का मतलब है कि भाई जो मजदूर टाइप के लोग हैं, तो इनका ध्यान नहीं रखा जाता ऐसी स्कीम्स में। ऐसी स्कीम जो होती है मुख्यतः लाभ पहुंचाती है किसे? लैंड ओनर्स को, ज़मीन के मालिक को, लेकिन जिन्होंने ज़मीन किराए पे ले रखी है या फिर जो लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, उनको जो है इस तरह की स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं होता। इन छत्तीसगढ़ देर इज़ प्रिलिमिनरी एविडेंस, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इस बात के हमारे पास प्राथमिक साक्ष्य हैं, इस बात के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं दैट टीनेंट्स मैनेज्ड बेटर रेट्स फ्रॉम ओनर्स लास्ट ईयर आफ्टर द गवर्नमेंट गेव इंसेंटिव्स ओवर एंड अबव एमएसपीज टू फार्मर्स। अब देखो इस बात का हमें जो है साक्ष्य मिलते हैं, पिछले साल हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो टीनेंट्स हैं इन्होंने क्या किया, मैनेज्ड बेटर रेट्स, इनको जो है ना रेट जो है थोड़ी सी बेहतर रेट मिली इनको फ्रॉम ओनर्स, मालिक से। भाई टीनेंट्स क्या करते हैं, टीनेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, मालिक से ज़मीन को ले लेते हैं कि लाओ ये ज़मीन आप हमें दे दो, हम करेंगे आपकी ज़मीन को और जो है हम आपको देंगे आपके हिसाब से पैसा। तो पिछले साल हमें क्या देखने को मिला, इस बात के साक्ष्य में नज़र आते हैं कि ये जो टीनेंट्स हैं इनको मालिक से जो है ना ठीक ठाक पैसा मिला, रेट इनको जो है अच्छी मिली। आफ्टर कब,
द गवर्नमेंट गिव इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब होता है कुछ भत्ते देना, कुछ प्रोत्साहन देना, है ना। आफ्टर गवर्नमेंट गिव इंसेंटिव्स ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव का मतलब होता है इन एडिशन टू, है ना, के अतिरिक्त या के अलावा, अबव एमएसपीज टू फार्मर्स, कि पिछले साल जब किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रोत्साहन दिए गए या कुछ अन्य भत्ते दिए गए, तो ये जो टीनेंट्स हैं इनको भी जो है थोड़ा सा लाभ पहुंचा। द स्टेट इज नाउ डिजाइनिंग ए केस ट्रांसफर, अब अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है डिज़ाइन कर रहा है, निर्मित कर रहा है किस चीज़ को, एक केस ट्रांसफ़र स्कीम, कि भाई जो है पैसा सीधा जो है ट्रांसफ़र किया जाए, किसान के खाते में जो है पैसा जो है सीधा भेजा जाए, फॉर लैंडलेस लेबरर्स, है ना। छत्तीसगढ़ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, लैंडलेस लेबरर्स का मतलब है भूमि हर मजदूर, यानी कि ऐसे मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए भी जो है योजना बनाई जा रही है कि उनके खाते में जो है डायरेक्ट पैसा भेजा जा सके, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, है ना। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के अनुसार जो लैंडलेस लेबरर्स है उनके खाते में भी डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एक योजना बनाने पर जो है काम चल रहा है। बट दीज इंटरवेंशंस, इंटरवेंशंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, है ना, आर ओनली पलिएटिव। अब ये जो शब्द है ना पलिएटिव, पलिएटिव का मतलब होता है, ये क्या है कि ये खासकर ये जो पलिएटिव शब्द है ना, ये मेडिकल साइंस में प्रयोग किया जाता है। पलिएटिव का मतलब होता है कोई ऐसी दवा जो कि बीमारी को तो नहीं मिटाती लेकिन आपके दर्द को कम कर देती है। समझे आप, कि भाई बीमारी को बिना समाप्त किए उससे जो दर्द पैदा हो रहा है ना उसको समाप्त करना, उसको बोला जाता है पलिएटिव, है ना। यानी कि एक तरीके से क्या है कि जैसे आपको कोई समस्या है तो उस समस्या को थोड़ा सा जो है मतलब हल्का कर देना, लेकिन पूरी तरीके से समस्या को समाप्त नहीं करना। यानी कि रोग के लक्षण तो कम हो जाते हैं लेकिन रोग खत्म नहीं होता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पलिएटिव शब्द का। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह के जो उपाय किए जाते हैं किसानों के लिए या मजदूरों के लिए, तो ये उपाय क्या है, थोड़ी देर के लिए स्थिति को जो है शांत कर सकते हैं, थोड़ी राहत पहुंचा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से यह समस्या का समाधान नहीं है। तो ये एडिटोरियल बात करता है कि बट दीज इंटरवेंशंस आर ओनली पलिएटिव, कि भाई इस तरह के ये जो हस्तक्षेप सरकार के द्वारा किए जाते हैं ये सिर्फ पलिएटिव का काम करते हैं, एंड कैन नॉट एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, लेकिन इस तरह के जो उपाय हैं समाधान नहीं कर सकते। किस चीज़ का समाधान, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, अंडरलाइंग प्रॉब्लम का मतलब है, अंडरलाइंग का मतलब है निहित, अंडरलाइन का मतलब है निहित, कि भाई ये जो एकदम नीचे छुपी हुई जो समस्या है ना उस समस्या का पूरी तरीके से इस तरह के उपाय समाधान नहीं कर सकते। विच इज़ द नॉन रिम्यूनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग, और कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र का स्वभाव है वो कैसा है, नॉन रिम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है लाभकारी, है ना, जिसके माध्यम से पेइंग ए लॉट ऑफ मनी, तो रेम्यूनरेटिव का मतलब है लाभकारी। तो कुल मिला के अगर हम ओवरऑल बात करें तो कृषि क्षेत्र जो है यह लाभकारी नहीं है, है ना, इसका स्वभाव जो है ना ज़्यादा लाभकारी नहीं है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट किसानों को इससे जो है नहीं प्राप्त होता है, ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। तो इस तरह के जो ये उपाय किए जाते हैं कि भाई केस ट्रांसफ़र कर देना डायरेक्ट किसानों के खाते में, तो इस तरह के जो उपाय हैं ये कुछ समय के लिए तो जो है राहत दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं है। तो विच इज, है ना, कैन नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, भाई मुख्य समस्या जो है वो मुख्य समस्या किसानों के लिए है कि नॉन रिम्यूनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग, कि भाई जो कृषि क्षेत्र है उसका जो नेचर है वो कैसा है, वो है अलाभकारी, है ना, कि भाई उससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है किसानों को। ए मोर मार्केट ड्रिवन अप्रोच, मार्केट ड्रिवन अप्रोच का मतलब है बाजार आधारित प्रणाली या फिर बाजार आधारित दृष्टिकोण। कुल मिला के अभी क्या होता है कि भाई जो हमारा कृषि क्षेत्र है ना, कि भाई एग्रीकल्चर क्षेत्र में अभी हमें क्या देखने को मिलता है, सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाता है। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर मार्केट ड्रिवन अप्रोच आती है, मार्केट ड्रिवन अप्रोच का मतलब है कि मांग और पूर्ति के आधार पर अगर कृषि क्षेत्र भी संचालित होता है ना, कि भाई जो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्योग कर्मी हैं, वे किसानों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करें, है ना, सरकार जो है कम से कम हस्तक्षेप करे इनके बीच में, तो हो सकता है इसके माध्यम से किसानों इस क्षेत्र में जो है कुछ तेजी आए। ए मोर मार्केट ड्रिवन अप्रोच हैज़ ऑफन बीन प्रपोज, इसका प्रस्ताव बार बार दिया गया है कि भाई कृषि क्षेत्र को जो है ना वो मार्केट ड्रिवन बनाया जाना चाहिए एज द सॉल्यूशन, एक समाधान के रूप में ये बात कही गई है। एंड द एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट्स, और कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी कंपोनेंट्स हैं, इन द सेंटर्स रेस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक क्राइसिस
कॉज्ड बाय द पेंडेमिक अपीयर टू टॉय दैट लाइन। ये जो लिखा हुआ है ना टॉय द लाइन या टॉय दैट लाइन, इस टॉ द लाइन का मतलब होता है नियमों को मानना। टॉ द लाइन है ना, टॉ द लाइन का मतलब होता है नियमों को मानना। अब अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट, कृषि संबंधित तत्व इन द सेंटर्स रिस्पॉन्स। देखो अभी हाल ही में क्या है कि केंद्र सरकार ने अपने आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है ना कोरोना वायरस के चलते, टू द इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट, कॉज्ड बाय, जो कि पैदा किया गया किसके द्वारा, पेंडेमिक, वैश्विक महामारी। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, अपीयर का मतलब है प्रतीत होना, प्रतीत होता है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अभी हाल ही में कृषि क्षेत्र संबंधित जो आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। और क्यों की केंद्र सरकार ने ये घोषणा, कोरोना वायरस के चलते हमारी जो अर्थव्यवस्था में संकट आया ना, उस संकट से उबरने के लिए जो घोषणा केंद्र सरकार ने की, उसमें कृषि सुधार संबंधित जो बातें की गई हैं वे बातें नज़र आती हैं इन नियमों को पालन करती हुई। कौन से नियमों को पालन करती हुई भाई, कृषि क्षेत्र से संबंधित जो आर्थिक राहत पैकेज की बात की गई ना, उसमें ऐसा कहा गया है कि भाई जो कृषि क्षेत्र है इसको मार्केट ड्रिवन बनाया जाए, बाजार चालित बनाया जाए, है ना। तो ऐसी बात जो है उसमें नज़र आती है। हावेवर, हालांकि many previous arguments about the agriculture economy have been rendered questionable by the pandemic। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि many previous argument, कि भाई पहले जो कुछ भी तर्क वितर्क जो भी तर्क दिए जाते थे अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसके संबंध में जो भी तर्क प्रस्तुत किए जाते थे, हैव बीन रेंडर्ड, रेंडर का मतलब है बना देना, हैव बीन रेंडर बना देना, क्वेश्चनेबल बाय द पेंडेमिक। तो उन पर जो है ना एक सवालिया चिन्ह लगा दिया है। पेंडेमिक का मतलब है इस वैश्विक महामारी ने ऐसे प्रश्न, ये जो वैश्विक महामारी ना इसने क्या किया है, हमारी कृषि क्षेत्र से संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी उसके संदर्भ में जो भी तर्क दिए जाते थे उन तर्कों पर क्या है एक सवालिया निशान पैदा कर दिया है। किसने, पेंडेमिक ने, इस वैश्विक महामारी ने। द फूड सप्लाई चेन क्राइसिस इन द यूएस इज इंस्ट्रक्टिव। ये जो इंस्ट्रक्टिव शब्द आया ना यहाँ पे, इस इंस्ट्रक्टिव का मतलब है शिक्षाप्रद, गिविंग यूजफुल और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। द फूड सप्लाई चेन क्राइसिस, कि भाई हमें अमेरिका में क्या देखने को मिला है इस कोरोना वायरस के चलते, कि ये जो फूड सप्लाई चेन है यानी कि ये जो खाद्य पूर्ति की जो चेन है ना उसका संकट पैदा हुआ है अमेरिका में, है ना। तो उससे जो है हम कुछ सीख सकते हैं। कंसिडर्ड सुप्रीमली एफिशिएंट, भाई ये जो अमेरिका है वहाँ पर क्या है, ये जो फूड सप्लाई चेन है इसको क्या माना जाता था, इसको माना जाता था बहुत ही ज़बरदस्त रूप से सक्षम माना जाता था इसको। कंसिडर्ड सुप्रीमली एफिशिएंट का मतलब है कि भाई इसको जो है बहुत ही ज़्यादा सक्षम माना जाता था। इट एंडेड अप विथ वेस्टेड प्रोड्यूस एंड अनमेट डिमांड एज द पेंडेमिक एरप्टेड। लेकिन यह जो एक तरीके से ये जो फूड सप्लाई चेन है ना अमेरिका की, कोरोना वायरस, जैसे ही कोरोना वायरस का कहर अमेरिका में छाया तो इट एंडेड अप का मतलब है समाप्त होना, विथ वेस्टेड प्रोड्यूस का मतलब है कि भाई आपकी जो फसल है ना या आपका जो अन्न है उसका बर्बाद हो जाना है ना, विथ वेस्टेड प्रोड्यूस एंड अनमेट डिमांड, कि भाई जितनी मांग है उस मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही, उसको कहा जाता है अनमेट डिमांड एज द पेंडेमिक इरप्टेड। और ये जो शब्द है ना इरप्टेड का मतलब होता है अचानक से फटना, जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है ना अचानक से किसी चीज़ का विस्फोट होना। तो एडिटोरियल यहाँ पर बात करना चाहता है कि जैसे ही हमें इस कोरोना वायरस का विस्फोट अमेरिका में देखने को मिला तो ये जो अमेरिका की फूड सप्लाई चेन है इसके माध्यम से इसमें क्या देखने को मिला हमें कि ये जो चेन है यह मांग की पूर्ति नहीं कर पाई और जो है हमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है ना, प्रोड्यूस जो है जो कि उत्पाद है या जो फसल है उसका वेस्ट भी हमें देखने को मिला। तो इससे हमें कुछ सीखना चाहिए अमेरिका से ना। इंडियाज़ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कि भाई भारत का ये जो कृषि क्षेत्र से संबंधित ये जो कृषि क्षेत्र को जो प्रबंध करता है उसका जो मैनेजमेंट करता है, मस्ट टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में रखना, है ना, कि इन चीज़ों को देखना है ना, ख्याल में रखना। तो इंडियाज़ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट सच फ्रेश लर्निंग फ्रॉम द पेंडेमिक, कि फ्रेश लर्निंग का मतलब है इस तरह की शिक्षाप्रद बातें जो है ना, ये जो कोरोना वायरस फ्रॉम द पेंडेमिक के मतलब कि ये जो वैश्विक महामारी है इस वैश्विक महामारी से हमें इन चीज़ों को भी सीखना चाहिए, इन चीज़ों को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए ना। इंडियाज़ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कि भाई भारत का जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो प्रबंध करता है,
मस्ट टेक इनटू अकाउंट का मतलब है इन चीज़ों को ख्याल में रखना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सच फ्रेश लर्निंग फ्रॉम द पेंडेमिक, कोरोना वायरस से जो है इस चीज़ों को हमें सीखना चाहिए। एंड वल्नरेबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटीज़ देखो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर स्थिति। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, जो आसानी से किसी चीज़ की चपेट में आ जाए, है ना, जिसे आसानी से भेद्य किया जा सके। एंड वल्नरेबिलिटीज़ अराइज आउट का मतलब है उत्पन्न होना, पैदा होना, ऑफ सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी, कि भाई ये जो हमारी फूड सिक्योरिटी है जो कि किस पर निर्भर करती है, सप्लाई चेन डिपेंडेंट, कि भाई सप्लाई अगर ठीक है तो आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वह बनी रहेगी, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एंड वल्नरेबिलिटीज अराइजिंग आउट, अराइजिंग आउट का मतलब है पैदा होना, कि कमज़ोर स्थिति जो कि पैदा होती है किसके माध्यम से, कि ये जो हमारी सप्लाई चेन डिपेंडेंट है ना, ये जो हमारी फूड सिक्योरिटी है ये किस पर निर्भर करती है, सप्लाई पर, है ना। तो सप्लाई चेन में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो पूरी की पूरी ये जो चेन है ना फूड सिक्योरिटी की, वो पूरी की पूरी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। द लिस्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज़, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से मौजूद होने वाला, पहले से बने रहने वाला। मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रुग्णता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहेल्थफुल, उसको बोला जाता है मॉर्बिडिटीज़। द लिस्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि भाई ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, ये जो कृषि क्षेत्र है, यह पहले से ही काफ़ी सारी बातें हैं जिनके चलते यह रुग्ण बना हुआ है, एकदम बीमार हालत में, है ना। मॉर्बिड का मतलब होता है बिल्कुल बीमार हालत में होना। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यह पहले से ही इसमें काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं, पहले से ही यह रुग्ण हालत में है। तो ये जो कंडीशंस है ना, कौन कौन सी स्थिति है जिनके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर लॉन्ग बना हुआ है, तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, आल्सो लॉन्ग, जैसे कि इंक्लूडिंग मैसी। अभी जो शब्द आया ना मैसी, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, मैसी लैंड रिकॉर्ड, कि भाई अगर हम ज़मीन के रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी अस्त व्यस्त हैं, डिसऑर्डरली हैं, अनसाइंटिफिक है ना, अवैज्ञानिक, एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न, क्रॉप पैटर्न, कि भाई जिस हिसाब से ये जो क्रॉप पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना, जिस हिसाब से किसान फसल करते हैं उनका जो पैटर्न है वह भी अवैज्ञानिक है और अनसस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब होता है लगातार एक सा बना रहने वाला, अनसस्टेनेबल का मतलब एक सा न रहने वाला। तो क्रॉप पैटर्न में भी जो है ना काफ़ी विविधता हमें देखने को मिलती है ना, जो कि काफ़ी अवैज्ञानिक है। इसके अलावा मार्केट लिंकेजेस, मार्केट लिंकेजेस दैट मेक द फार्मर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा हम मार्केट की अगर हम बात करें ना, तो मार्केट के जो कनेक्शन है वह भी किसान की स्थिति को कमज़ोर बनाते हैं ना। मार्केट वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, कि भाई किसान जो है मार्केट की स्थिति ऐसी है कि किसान बड़ी आसानी से शोषण की चपेट में आ जाता है ना। तो वल्नरेबल का मैंने कहा ना, कमज़ोर स्थिति में होना, यानी कि कोई भी आपको दबा दे, कोई भी आपको जीत ले, किसी की भी आप चपेट में आ जाओ, है ना, आपको हानि जो है आसानी से पहुंचाई जा सके, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। तो मार्केट की स्थिति ऐसी है कि किसान जो है, किसानों का बाजार के द्वारा जो है शोषण होता है ना, टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ऑफिशियल्स एंड मिडिलमैन, कि भाई जो बीच के लोग होते हैं या फिर जो अधिकारी वर्ग होते हैं वे जो है शोषण कर सकते हैं किसान का, है ना, ऐसी बाजार की स्थिति है। इनएडिक्वेट इरिगेशन, ये किसानों की समस्याओं की बात की जा रही है। इसके अलावा इनएडिक्वेट इरिगेशन का मतलब है अपर्याप्त रूप से सिंचाई की व्यवस्था, है ना, पूर्ण सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि भाई ये जो तकनीकी है इसका अपनाया जाना। कॉन्फ्लिक्ट विथ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जो है ना उनके साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट होना, ये जो वाइल्ड लाइफ से है ना कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई जैसे कोई किसान है, उन किसानों के जो क्षेत्र हैं, है ना, तो उनको जो है इनसे भी परेशानी झेलनी पड़ती है वाइल्ड लाइफ के लोगों द्वारा, या वाइल्ड लाइफ संबंधी परेशानी है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कलह, संघर्ष। एंड चेंजिंग वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न, इसके अलावा ये जो मौसम है ये भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसके अलावा जलवायु में जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना, कभी मानसून टाइम पे आ रहा है, कभी मानसून टाइम पे नहीं आ रहा है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, इनके चक्कर में ये सारे के सारे ऐसे इश्यूज़ हैं किसान के जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है ना। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, द सेंटर मस्ट अनाउंस, कि भाई केंद्र सरकार को जरूर घोषित करना चाहिए क्या, द एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, फॉर द करंट सीजन, कि भाई ये जो वर्तमान सीजन है ना, एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट का मतलब है जितनी जल्दी हो सके, कि वर्तमान सीजन के लिए जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार को किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। लेट अनाउंसमेंट, कि भाई जो देरी से जो घोषणाएं की जाती हैं ना न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, हैव एडेड टू द अनसर्टेनिटीज़, अनसर्टेनिटीज़ का मतलब है अनिश्चितताएं, फॉर द फार्मर्स इन रिसेंट ईयर्स,
अभी हाल ही के सालों में हमें ये देखने को मिला कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा देरी से की जाती है तो किसानों की अनिश्चितताएं बढ़ जाती हैं, उनकी बेचारों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। द क्रिएशन ऑफ ए ब्योयांट एग्रीकल्चर, क्रिएशन के यानी पैदा करना, किस चीज़ को, ब्योयांट एग्रीकल्चर सेक्टर विल टेक मच मोर। अब यहाँ पे जो ब्योयांट शब्द आया ना, इस ब्योयांट शब्द का मतलब होता है यहाँ पे सक्सेसफुल, है ना, या फिर जो है लाभकारी, है ना, सफल, कि हम जो है एक सफल कृषि क्षेत्र को किसानों के लिए निर्मित कर पाएँ, ऐसा कर पाने में अभी टाइम लगेगा। विल टेक मच मोर, है ना, अभी काफ़ी कुछ करना होगा जिसके माध्यम से ये जो एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर है ये लाभप्रद बन सके, है ना, लाभकारी बन सके या सफल बन सके, अभी इसमें टाइम लगेगा। एंड दोज एफर्ट्स मस्ट बी मेड ऑन ए वार फुटिंग, लेकिन यह जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये लाभकारी बन सके, इसके लिए जो प्रयास है ना, जो दोज एफर्ट्स मस्ट बी, जरूर, मेड ऑन वार फुटिंग, ये बड़े ही युद्ध स्तर पे किए जाने चाहिए। देखो ये जो शब्द है ना, शब्द पे ध्यान देना लास्ट में, वार फुटिंग। वार फुटिंग का मतलब होता है युद्ध स्तर पर। कुल मिला के किसानों की ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समाधान करने के लिए अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। और ये जो काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है ना, जो प्रयास है, इन प्रयासों को बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए जैसे कि हम युद्ध स्तर पे कोई तैयारी करते हैं ना बड़े ज़बरदस्त रूप से, तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए जो तैयारी है वो वार फुटिंग स्तर पे किए जाने चाहिए। उनके लिए प्रयास जो है वार फुटिंग स्तर पर होने चाहिए, यानी कि युद्ध स्तर पर ये प्रयास, यानी कि बड़े ही ज़बरदस्त रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है ना। कुछ वोकैब हम देखते हैं इसकी, दो चार कुछ शब्द हैं। तो सप्लीमेंट का याद रखना ध्यान, इसका मतलब है अतिरिक्त, है ना, कुछ ऐड करना, है ना, कुछ अनुपूरक। लैंग्वेज, इस शब्द को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सिनोनिम एंटोनिम में अक्सर पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में। इसका मतलब होता है कि मतलब खराब स्थिति में बने रहना, टू एग्जिस्ट इन एन अनप्लीजेंट और अनवांटेड सिचुएशन ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए ऐसी स्थिति में बने रहना जो कि आपके लिए कष्टकारी है। ओवर एंड अबव का मतलब होता है इन एडिशन टू, है ना, के अलावा, इसके अलावा। इस शब्द को भी ध्यान देना, पलिएटिव, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी पूछा जाता है, पलिएटिव, है ना। तो पलिएटिव का मतलब होता है यहाँ पर मेकिंग ए प्रॉब्लम सीम लेस सीरियस बट नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि भाई किसी समस्या को थोड़ा हल्का कर देना लेकिन उस समस्या का पूरी तरीके से समाधान नहीं करना। इसके अलावा रोग के लक्षण कम करने वाला, हिंदी में लिखा है ना। इसका मतलब है कि भाई कोई ऐसी दवा जो कि आपकी बीमारी के लक्षणों को कम कर दे, यानी कि आपको कष्ट से निजात न दिलाए, यानी कि आपकी बीमारी को जो है ना, आपको थोड़ी देर के लिए दर्द से राहत दिलाए लेकिन दर्द को पूरी तरीके से खत्म ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे, पलिएटिव, शमनकारी। हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करें ना तो इसको बोलेंगे हम शमनकारी। रेम्यूनरेटिव, है ना, रेम्यूनरेटिव का मतलब पेइंग ए लॉट ऑफ मनी, जो लाभकारी हो। टॉ द लाइन का मतलब है नियमों को मानना, जो कुछ मानक हमने निर्धारित कर रखे हैं उन मानकों का पालन करना, पेइंग ए लॉट ऑफ मनी। ये तो था रेम्यूनरेटिव। टॉय द लाइन का मतलब टू एडेयर टू, एडेयर की बात में टू प्रीपोजिशन होता है, टू द रूल्स ऑफ समथिंग। रेंडर, रेंडर का मतलब होता है बना देना, टू कॉल समवन और समथिंग टू बी इन ए पर्टिकुलर स्टेट, है ना, कि भाई किसी जो है पर्टिकुलर स्थिति में बना देना, है ना। इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव का यहाँ पे मतलब है शिक्षाप्रद, है ना, जिससे आप कुछ गिविंग यूजफुल और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके माध्यम से आपको जो है आप कुछ जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। इसके अलावा है लास्ट में मॉर्बिडिटी। तो ये जो मॉर्बिडिटी शब्द है ना, इस मॉर्बिडिटी में मॉर्बिड को बार बार पूछा जाता है, सिनोनिम और एंटोनिम में पूछा जाता है इस मॉर्बिड को, है ना। मॉर्बिड का मतलब होता है रुग्णता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहेल्थफुल, है ना, कि आपकी मतलब जो है स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, तो उसको बोलेंगे कि आप जो है मॉर्बिड कंडीशन में हो। तो याद ध्यान रखना, मॉर्बिडिटी का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहेल्थफुल। इसके बाद है मेसी, मेसी का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है, गंदा संदा हो रखा है पूरा की पूरा मामला, है ना, तो डर्टी एंड डिसऑर्डरली। इसके बाद है ब्योयांट, इस ब्योयांट शब्द का मतलब है सक्सेसफुल और मेकिंग ए प्रॉफिट, सफल या फिर लाभकारी, है ना। ब्योयांट, ब्योयांट का मतलब है सक्सेसफुल और मेकिंग ए प्रॉफिट। तो कृषि क्षेत्र के संबंध में हमने बात की कि इसको ब्योयांट बनाना जरूरी है, इसको सफल बनाना जरूरी है, इसको लाभकारी बनाना जरूरी है। और लास्ट में एक शब्द आया था, वो पढ़ा था हमने कि वार फुटिंग, इस कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए प्रयास जो है वो वार फुटिंग यानी कि युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए।